आज का जो हमारे सामने मुद्दा है वो है 2 दिन पहले एक गर्भवती हथनी को अनानास में पटाखे भर के कुछ अराजक तत्वों ने खिला दिया और वो पटाखे सीधा उसके मुंह में फूटे जब वो खा रही थी, जिससे उसके मुंह में उसके जबड़े टूट गए, उसका जीभ जल गई और वो गर्भवती हथनी दर्द से पीड़ा से कराती हुई वहां से गई। सोचिए, वो जाते हुए उस गांव में, उस जहां से भी वो जा रही थी वहां पे किसी का भी क्षति नहीं किया उसने। वो सीधा वहां से गई, एक तालाब में खड़ी हो गई ताकि उसको कुछ इस असहनीय पीड़ा से कुछ आराम मिले, मगर ऐसा हुआ नहीं। उस हथनी ने तड़पते हुए उस तालाब में अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है हम मानव पूरे इस जगत में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। कैसी बुद्धिमानी है हमने, आप सोचिए। कहा जाता है पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरला में, सबसे ज्यादा शिक्षित लोग, 100% शिक्षित लोग हैं। ऐसी शिक्षा है वहां पे जहां पशुओं को पशु मतलब कुछ नहीं समझा जाता, तुच्छ है वो। मतलब ऐसी अराजकता है कि एक गर्भवती हाथी को पटाखों से भरा हुआ फल खिला दिया जाता है ताकि ये मजाक आप कर रहे हैं उसके साथ। ये कैसा मजाक है? आपके साथ कोई ये करे तो आपको भाएगा नहीं, और सीधी सीधी बात है, आपके पास तमाम तरह की ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे ये कहने की ये गलत है। कैसा गलत है भाई? सीधी सी बात है। ये कहा जाता है हम जो बोते हैं वही काटते हैं। तो आप जान लीजिए आप क्या बोल रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा क्या, चल ही रहा है। मानव समाज पे प्रकृति कहर बन के टूट रही है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, कई बहुत समय से चले आ रहे हमारे अराजकता का ये फल है, सीधी सीधी बातों में। और जो अभी कुछ दिनों पहले हुआ है ये तो कड़ी बहुत निंदनीय है। इसका जितनी निंदा की जाए उतना कम है। क्यों? क्योंकि ये एक मानव द्वारा किया हुआ है, और वो मानव जो शिक्षित है। अगर ये किसी पशु ने किया होता तो हम इसे गोली मारने का आदेश दे देते हैं। तो क्या ऐसे मानव का इस समाज में रहना उचित है? उनको तो कठोर से कठोर दंड देना चाहिए ताकि कोई और ऐसा जघन्य अपराध ना करे। आप सोचिए, हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे यहाँ पुराणों में है कि एक सर्प सांप कभी भी एक गर्भवती स्त्री को नहीं काटता है। एक पशु, एक जानवर है, और हम कहाँ हैं? एक गर्भवती हाथी को मारने का पूरा अपयश लिए बैठे हुए हैं। ये एक मानव की निंदा कृत्य है, पूरे मानव समाज कलंकित होता है इससे। कहा जाता है एक का किया हुआ सब भरते हैं, सब भरेंगे। तो हमको इस जो भी गलती होगी उसको सुधारने का एक मौका हमारे पास है कि सबसे पहले उन अराजक तत्वों को, उन आदमियों को, उन लड़कों को जिसने भी ये गलत काम किया उसको जल्द से जल्द पकड़ के उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और हमें ऐसे नियम बनाए जिससे आदमी तो आदमी, जानवरों का भी कोई नुकसान ना कर सके। आप ये सोचिए कैसे लोग हैं ये, मतलब क्या चाहते हैं वो प्रकृति से। आप इस हिसाब से प्रकृति से आप ये सोचोगे प्रकृति हमें बहुत अच्छा दे, ऐसा हो नहीं सकता है। कहा जाता है ना कि ताली हमेशा 2 हाथ से बजती, सिंगल से नहीं बजती है। आप गलत करेंगे तो गलत पाएंगे, आप सही करेंगे तो डबल सही पाएंगे। क्योंकि कहा गया है कि जो आदमी सच का साथ देता है, अच्छे काम करता है, उसके साथ बुरा नहीं होता। तो आप बुराई करके पूरे मानव समाज को कलंकित कर रहे हैं। आप सोच लीजिए हम कहां से कहां जा रहे हैं। 100% शिक्षित राज्य है वो जहां पे ये कृत्य हुआ है, और जहां कहा जाता है पढ़े लिखे कम है वहां पे जानवरों को पूजा जाता है और इसके हंसी मजाक उड़ाए जाते हैं। अगर मजाक आप इन चीजों को उड़ाते हो तो अच्छा है कि हम मजाक के काबिल हैं। कम से कम शिक्षित होने के बाद हम ऐसे अपराध तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा है कि हम गौ को पूजते हैं, लेकिन हम ऐसे जघन्य अपराध, ऐसे कृत्य नहीं करते हैं। उत्तर भारतीयों को, मतलब पूरे इस बेल्ट को ही कहा जाता है शिक्षित है। ठीक है यार, हम अशिक्षित हैं, लेकिन हम ऐसी अशिक्षा के साथ हैं कि हम किसी का गलत नहीं करते। बस यही ध्यान रखना है कि जितनी जल्दी हो सके उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि दूसरा कोई भी
ऐसे जघन्य अपराध ना कर पाए, क्योंकि पशुओं का भी इस धरती पर उतना ही हक है जितना हम मानवों का है। ठीक है, ये पृथ्वी हमारे अकेले के लिए नहीं है, पशु जगत भी इसमें उतना ही भागीदार है जितना हम। ऐसे अपराध करने वालों को कभी साथ मत दीजिए, चाहे मीडिया हो चाहे लोग हो। ऐसे अपराध करने वालों का पूरे समाज से, पूरे मानव सभ्यता से बाइकआउट कीजिए और उन्हें कोशिश कीजिए कि कड़ी से कड़ी उन्हें सजा मिले। चुप मत बैठिएगा, वो पकड़े जाएं तो कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि लोग समझे कि मानवों के साथ नहीं, अगर जानवरों के साथ भी आप कुकृत्य करोगे तो आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, बस आप ये कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।